किताब मुकद्दस में से रोमियो के नाम पौलुस रसूल के ख़त के 11वें बाब की तिलावत। पस मैं कहता हूँ, क्या खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द किया? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैं भी इसराइल इब्राहिम की नस्ल और बिन्यामीन के कबीले में से हूँ। खुदा ने अपनी उस उम्मत को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि किताब मुकद्दस एलिया के ज़िक्र में क्या कहती है कि वो खुदा से इसराइल की यूँ फरियाद करता है कि ऐ खुदावंद, उन्होंने तेरे नबियों को कत्ल किया और तेरी कुर्बान गाहों को ढा दिया। अब मैं अकेला बाकी हूँ और वो मेरी जान के भी ख्वाह हैं। मगर जवाब इलाही उसको क्या मिला? ये कि मैंने अपने लिए 7,000 आदमी बचा रखे हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। बस इसी तरह इस वक्त भी फजल से बरगजीदा होने के बायस कुछ बाकी है, और अगर फजल से बरगजीदा है तो अमाल से नहीं, वरना फजल ना रहा। बस नतीजा क्या हुआ? ये कि इसराइल जिस चीज़ की तलाश करता है वो उसको ना मिली, मगर बरगजीदों को मिली और बाकी सख्त किए गए। चुनांचे लिखा है कि खुदा ने उनको आज के दिन तक सुस्त तबीयत दी, और ऐसी आंखें जो ना देखें और ऐसे कान जो ना सुने। और दाऊद कहता है कि उनका दस्तरखान उनके लिए जाल और फंदा ठोकर खाने और सज़ा का बायस बन जाए। उनकी आंखों पर तारी किया जाए ताकि न देखें, और तू उनकी पीठ हमेशा झुकाए रख। बस मैं कहता हूँ कि क्या उन्होंने ऐसी ठोकर खाई कि गिर पड़े? हरगिज़ नहीं, बल्कि उनकी लग़्ज़िश से गैर कौमों को निजात मिली ताकि उन्हें गैरत आए। बस जब उनकी लग़्ज़िश दुनिया के लिए दौलत का बायस और उनका घटना गैर कौमों के लिए दौलत का बायस हुआ, तो उनका भरपूर होना ज़रूर ही दौलत का बायस होगा। मैं ये बातें तुम गैर कौमों से कहता हूँ, चूँकि मैं गैर कौमों का रसूल हूँ, इसलिए अपनी खिदमत की बड़ाई करता हूँ, ताकि किसी तरह से अपने कौम वालों को गैरत दिलाकर उनमें से बाज़ को निजात दिलाऊँ। क्योंकि जब उनका खारिज हो जाना दुनिया के आम मिलने का बायस हुआ, तो क्या उनका मकबूल होना मुर्दों में से जी उठने के बराबर ना होगा? जब नज़र का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गुंदा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियाँ भी ऐसी ही हैं। लेकिन अगर बाज़ डालियाँ तोड़ी गईं और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पेवंद हुआ और जैतून की रोगनदार जड़ में शरीक हो गया, तो तू उन डालियों के मुकाबले में फ़ख्र न कर, और अगर फ़ख्र करेगा तो जान रख कि तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभालती है। बस तू कहेगा कि डालियाँ इसलिए तोड़ी गईं कि मैं पेवंद हो जाऊँ। अच्छा, वो तो बेईमानी के सबब से तोड़ी गई और तू ईमान के सबब से कायम है। बस मगरूर ना हो बल्कि खौफ कर, क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। बस खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देख, सख्ती उन पर जो गिर गए हैं, और खुदा की मेहरबानी तुझ पर, बशर्ते कि तू उस मेहरबानी पर कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा। और वो भी अगर बेईमान ना रहें तो पेवंद किए जाएंगे, क्योंकि खुदा उन्हें पेवंद करके बहाल करने पर कादिर है। इसलिए कि जब तू जैतून के उस दरख्त से कट कर, जिसकी असल जंगली है, असल के बरखिलाफ अच्छे जैतून में पेवंद हो गया, तो वो जो असल डालियाँ हैं अपने जैतून में ज़रूर ही पेवंद हो जाएंगी। ऐ भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ़ रहो कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है, और जब तक गैर कौमें पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा, और इस सूरत से तमाम इसराइल नजात पाएगा। चुनांचे लिखा है कि छुड़ाने वाला सयून से निकलेगा और बेदीनी को याकूब से दफ़ा करेगा, और उनके साथ मेरा ये अहद होगा जबकि मैं उनके गुनाहों को दूर कर दूँगा। अंजील के एतबार से तो वो तुम्हारी खातिर दुश्मन है, लेकिन बरगजीदगी के एतबार से बाप दादा की खातिर प्यारे हैं। इसलिए कि खुदा की नेमतें और बुलावा बेतब्दील है, क्योंकि जिस तरह तुम पहले खुदा के नाफरमान थे मगर अब इनकी नाफरमानी के सबब से तुम पर रहम हुआ, उसी तरह अब ये भी नाफरमान हुए ताकि तुम पर रहम होने के बायस अब इन पर भी रहम हो। इसलिए कि खुदा ने सबको नाफरमानी में गिरफ्तार करने दिया ताकि सब पर रहम फरमाए। वाह, खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही अमीक है, उसके फ़ैसले किस कदर अदराक से परे, और उसकी राहें क्या ही बेनिशान है। खुदावंद की अक्ल को किसने जाना, या कौन उसका सलाहकार हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीले से और उसी के लिए सब चीज़ें हैं। उसकी तमजीद अबद तक होती रहे। आमीन।